कि 16 सोमवार का व्रत रख लें, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सिर्फ 4 सोमवार रखने से शिव जैसा पति मिल जाएगा या पार्वती जैसी पत्नी मिल जाएगी? नहीं। क्या वो कांवड़ यात्रा पे निकल जाएं या फिर वो भांग धतूरा चढ़ाएं? मांस और मदिरा अगर खाने से सावन के महीने में क्या वाकई में पाप पड़ता है? शिव नाराज होते हैं? तो जो आपने बकरा मुर्गा खाया वो क्या आपके पितृ नहीं थे? जीव जंतुओं को ग्रहण करते हो तो इससे आपका पितृदोष एक्टिवेट होता है। शिव सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? बिल्कुल हाँ। भांग धतूरा क्यों चढ़ाते हैं लोग सावन में? मैं बोलना चाहूंगी जिसको धन चाहिए वो भांग जरूर चढ़ाए। रुद्राक्ष का क्या महत्व है? रुद्राक्ष एक ऐसा तत्व है जो आपके नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। तुलसी जी के साथ कभी भी शिवलिंग को नहीं रखा जा सकता। अच्छा, क्या सावन में सोना खरीदना शुभ होता है? नहीं, सावन में सिर्फ साधना, समर्पण, तपस्या, शिव को प्रसन्न करना ही शुभ होता है। क्योंकि शिवलिंग को लेकर के तमाम लोग कहते हैं कि घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। शिव जी के पास कोई महल, कोई घर नहीं है, इसलिए उन्हें कभी घर नहीं रखना चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट मिरर में। और आज मेरे साथ हैं नितिशा मल्होत्रा जी। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं और एस्ट्रोलॉजर हैं। आपने सोशल मीडिया पर उनकी तमाम रील्स और तस्वीरों के साथ साथ तमाम वीडियोस देखे होंगे। और आज हमारे साथ वो तमाम सवालों को लेकर के हैं जो सावन में पूछे जा सकते हैं या फिर सावन के तमाम वो मिथ हैं। और इसके अलावा जानेंगे उनसे कि इस साल कैसा रहने वाला है हिंदुस्तान का भविष्य, हिंदुस्तान के लोगों का और पूरे विश्व का। इसके अलावा अगले साल क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं और अगले साल किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, इन तमाम सवालों के साथ स्वागत है नितिशा जी हमारे इस पॉडकास्ट में और स्टेट मिरर परिवार में। सभी को राधे राधे, सभी को जय मां पीताम्बरा और हर हर महादेव। तो देखिए, भोले भंडारी शिव सब बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि उनका जो रूप है, चाहे हम उन्हें भस्म रमाए बैठे देखें, चाहे हम उनके गले में वासुकी नाग को देखें, चाहे हम उनके बॉडी पे वो बाघ का वस्त्र देखें, तो वो जो शिव है, जो भगवान हमारे परमात्मा, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि हिमालय पर्वत पर है और पत्नी साथ और बच्चों के साथ हिमालय पर्वत पर वास कर रहे हैं। बच्चों का, जेंजिस का एक उनके प्रति प्यार भी हमें, समर्पण भी हमें दिखाई पड़ता है। हमने कुंभ में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा, पहले जितने कुंभ होते थे क्या देखते थे कि बड़े बुजुर्ग जा रहे हैं, अब हमने कुंभ में बच्चों को भी देखा। हाँ, कुछ शैतान बच्चों को भी देखा और कुछ वैसे भी देखा। तो देखिए, ये तो बात जब न्यू ईयर आया था, नए साल से पहले ही मैंने बोला था कि 100 वर्षों में ये पहली बार हो रहा है कि एक ही ग्रह राजा और एक ही ग्रह मंत्री बन रहा है। ये कोई कॉमन स्टेज नहीं है कि गुरु ही राजा है, गुरु ही मंत्री है। फिर अगर मैं अंक शास्त्र को टोटल करती हूँ तो सूर्य आता है। सूर्य क्या है? शासन, ठीक है। और गुरु क्या है? धर्म, ज्ञान, नॉलेज, जितना भी शिक्षा है वो गुरु है, और जितना सामाजिक क्षेत्र है वो गुरु है। और गुरु अतिचारी कंडीशन से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? शनि महाराज वक्री कंडीशन में मीन राशि के आखिरी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। आखिरी राशि कालपुरुष की आखिरी नक्षत्र नए परिवर्तन को दिखाती है। जब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया उत्पन्न होता है। तो ये वो समय है जो पूरी तरह से महाकाल को समर्पित है। फिर हम संवत्सर को देखते हैं। संवत्सर 60 संवत्सर होते हैं, जिसमें से हर साल एक संवत्सर हमें प्राप्त होता है। इस साल रौद्र संवत्सर है जो शिव का ही एक रूप है। और जेंजिस का उतरना सड़क पर, या हम जेंजिस की बात करें तो देखिए, ये पहले से निर्धारित था कि जब धर्म, जब एजुकेशन, जब समाज हिलेगा तो बच्चे, युवा, चाहे हमको जेंजिस बोले या कुछ भी बोले, वो सड़कों पे उतरेंगे ही उतरेंगे। ये आप भी जानते हैं कि जब से हमारा संविधान बना है, जब से भारत आज़ाद हुआ है, उसके बाद हमारे शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी बड़ा संशोधन नहीं हुआ है। क्या आपको नहीं लगता एज अ मीडिया रिपोर्टर कि इसमें बहुत बड़ा संशोधन होना चाहिए? आप भी मीडिया को देख रहे हैं, हमने अपनी एजुकेशन को भी देखा, मिलेनियल्स ने भी देखा और जेंजिस भी देख रहे हैं। वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, वहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जबकि आप अगर और कंट्रीज़ की बात करेंगे कुलदीप जी, तो आपने देखा है कि वहाँ पे कंट्रीज़ में नैतिकता को बहुत वैल्यू दी जाती है, धर्म को बहुत वैल्यू दी जाती है। आज हमारे स्कूली एजुकेशन में क्या हमारे धर्म को, क्या हमारे संस्कारों को, क्या हमारे मूल तत्वों को पढ़ाया जाता है? क्यों हमारे भारत के लोग गंगा जल को इम्पोर्टेंस देते हैं? क्यों मंदिरों को इम्पोर्टेंस दी जाती है? गुंबद क्यों होते हैं? उस पर खिड़की और दरवाजे गर्भगृह में क्यों नहीं बनाए गए हैं?
अंग्रेजों ने हमारा मजाक उड़ाया, मुगलों ने हमारा मजाक उड़ाया, आज भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। तो क्या हमारे धर्म में जो मिथ्य फैलाए जा रहे हैं धर्म को लेकर, वो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? मैं ये नहीं कह रही कि आप बच्चों को इसलिए पढ़ाइए कि हमने सनातन धर्म को बढ़ाना है। आप इसलिए तो पढ़ा सकते हैं कि हमने उस धर्म से जुड़े हुए मिथ्यों को समाप्त करना है। क्या रामायण, क्या महाभारत बच्चों को नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? क्या शिवाजी के बारे में क्या बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? मुगल्स आए, अंग्रेज आए, भारत आज़ाद हुआ, क्या उसकी रियलिटी के बारे में, जो हमारे लोगों ने जो आज़ादी के लिए किया, उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। तो कुलदीप जी, मुझे लगता है कि जैनजी जब तक नहीं उतरेंगे, जब तक संशोधन नहीं चाहेंगे, संशोधन नहीं होगा। और ये बात बहुत क्लियर थी कि इस बार जैनजी सड़कों पे उतरेंगे और धर्म को लेके उतरेंगे, शिक्षा को लेके उतरेंगे और समाज को। अभी तो हमने सिर्फ नॉलेज देखी है, अभी धर्म बाकी है। अभी समाज, सोशलिज्म बाकी है। तो अभी हम बहुत से उसमें संशोधन देखेंगे। और अगर मैं शिव की बात करती हूँ तो जैनजी बच्चे शिव को जानना चाहते हैं कि शिव वो चेतना है, शिव वो चेतना का परम चिन्ह है जहाँ पे हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। देखिए, सृष्टि की हर वो चीज़ शिव पे चढ़ रही है जो आप या मैं या और देवतागण एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या विष्णु भगवान पे धतूरा चढ़ता है, बिल्वपत्र चढ़ता है, या और चीज़ें चढ़ती हैं? नहीं चढ़ती हैं। यानी सावन वो माह है जिस समय हम अपने जीवन में जितने भी विष या जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो हम समर्पित करते हैं शिव को। और ऐसा नहीं है कि पूरा साल शिव जी हमारे नहीं सुनते हैं, लेकिन ये वो माह होता है जब श्री हरि विष्णु शयन निद्रा में जाते हैं और पूरा कार्यभार, जैसे एक मंत्री थोड़े दिन के लिए छुट्टी पे गया तो दूसरा मंत्री उसको संभाल रहा है, तो अब वो पृथ्वी लोक पर है। पृथ्वी लोक पे कैलाश की बात होती है कि कैलाश है और शिव जी वास कर रहे हैं, लेकिन कैलाश वो स्थान है जो शिव लोक और पृथ्वी लोक को जोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन सावन वो माह है जब शिव जी हमारे आसपास, हमारे साथ हैं, चेतना के रूप में, प्रकृति के रूप में। अब बच्चों का एक प्रश्न बड़ा आता है कुलदीप जी कि माँ पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए लाखों साल तपस्या की। क्या पार्वती जो शक्ति स्वरूपा है, जो आदि शक्ति है, वो शिव को प्राप्त कर रही है या वो अपनी चेतना को जागृत कर रही हैं? माँ पार्वती ने कई जन्मों तक तपस्या करी शिव को प्राप्त करने के लिए, वो शिव को प्राप्त नहीं कर रही हैं, वो अपनी चैतन्य अवस्था तक पहुँच रही। शिव एक चैतन्य अवस्था है, वो कोई ऐसी वो नहीं है जिसको हम कहें कि इसके ये अंदर ये गुण है, ये मानवता है या ये नहीं। जब हमारी चेतना जागृत होती है तो हम शिव को प्राप्त करते हैं। शिव क्या है? आप में भी शिव है, मुझ में भी शिव है, कण कण में शिव है। वो कहते हैं ना, कण कण में शिव है। जब रावण ने वो बैद्यनाथ जी को रखा तो वो कई करोड़ों शिवलिंग में स्थापित हो गए। तो कण कण में शिव है, इसका मतलब आप भी शिव हो, मैं भी शिव हूँ। ये राख जो मुझे जलाने के बाद जो आखिरी मेरी वो चीज़ बचेगी वो भी शिव है। तो जब सब शिव है तो फिर उसकी प्राप्ति कैसी? यानी हम उस चेतना को प्राप्त कर रहे हैं जब हमें लगे कि जो भी अच्छा है या जो भी बुरा है, वो कहते हैं ना, न पूज्यम न पापम, सब कुछ शिव हो जाए। तो माँ पार्वती आदि शक्ति जिसके बिना शिव शव के समान है, वो उनको प्राप्त नहीं कर रही हैं, वो अपनी चेतना को जागृत कर रही है जो शिव है। सावन में जिन कैसे शिव को पाएं, कैसे वो पूजा करें कि उनके बिगड़े हुए जो काम हैं वो जल्दी बन जाएं? देखिए, मैं तो कहती हूँ शिव को प्राप्त करना सबसे सरल है, क्योंकि सबसे सुंदर भी शिव है और सबसे बदसूरत भी भैरव शिव है, सबसे कुरूप भी शिव है, सबसे सरल भी शिव है और सबसे कठिन भी शिव है। काल भी शिव है और महाकाल भी शिव है। शिव जी को आपने देखा है, उनके मुकुट पर चंद्र एक मुकुट की तरह विराजमान है। लोगों ने बड़ी कथाएं सुनाई कि चंद्र देवता को क्षय रोग का श्राप मिला और उन्होंने शिव जी की तपस्या करी और उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सोमनाथ में दर्शन दिए और उनको अपने मुकुट के रूप में सजाया। लेकिन कुलदीप जी, जैनजी को आप स्टोरी नहीं सुना सकते, स्टोरियाँ हम लोग सुनते आए हैं, अब स्टोरी के पीछे का मूल तत्व समझाते हैं। शिव को क्या कहा गया? कालों का काल, महाकाल, यानी टाइम ट्रैवल से या टाइम थ्योरी से जोड़ा गया। जो समय है वो शिव है। मेरा मन जो भटक रहा है, चंद्रमा, वो अगर शिव ने अपने मुकुट पर सजाया है
तो इट मीन्स जब हम अपने मन को सेटल करने जाते हैं, जो मन भटक रहा है इच्छाओं की पूर्ति में या चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, वो तो शिव के पास ही है। जिन चीज का मन भटका हुआ है, आपको लग रहा है उसी भटके हुए मन को तो शिव की तरफ सावन शिव के की महीने तरफ में लेकर के प्राप्त जाते हैं। करने जा रहे हैं। तभी मैं लॉजिकली उनको समझा रही हूँ कि जो आप कथा सुन रहे हो ना, आप कथा मत सुनो, आप ये समझो कि जो मेरा मन भटकाव है वो शिव के पास जाके ही बैलेंस होता है। कालों का काल महाकाल हमारे मन को बैलेंस किए बैठा है। तो उसके लिए क्या किया जाए? क्या जो युवा हैं वो क्या करें? क्या वो कांवड़ यात्रा पे निकल जाएं, या फिर वो भांग धतूरा चढ़ाएं, या फिर भगवान शिव की तरह जो है अमरनाथ यात्रा की तरफ निकल जाएं, या फिर कैलाश की तरफ निकल जाएं? क्या करें वो? मैं तो बच्चों से यही कहूंगी, जैसे शिव ने वो विष अपने अंदर अपने कंठ में धारण किया, जो विष श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी, देवता, मनुष्य, असुर, राक्षस, पिशाच, कोई भी एंटिटी स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि समुद्र मंथन का एक रूल था, जो भी चीज़ निकलेगी वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो आपको अपने अंदर श्रवण करनी पड़ेगी। और श्रावण मास श्रवण करने का ही मास है। यानी बच्चों, जो भी हमारे आसपास बुरी चीज़ें हैं उसे अपने कंठ पर धारण करो। अंदर ले जाओगे तो हृदय में जाएगी, हृदय में जाएगी तो आपको चोट लगेगी, मन दुखेगा। और कंठ में माँ सरस्वती का भी वास होता है। कहा जाता है ना, कंठ में वास करे माँ सरस्वती, तो कंठ में हमारी माँ सरस्वती का वास है। अगर हम अपनी बुरी, जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो कठिन परिस्थितियां हैं, जो भी बच्चों के शिक्षा से जुड़ी है या उनके फ्यूचर से जुड़ी है, बच्चे कहते हैं जॉब नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, उनको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। और उसमें संशोधन करने की भी हिम्मत आप में होनी चाहिए, क्योंकि आप महाकाल के भक्त हैं। इसलिए आप एक लोटा जल भी अगर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपको शिव तत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन शिव बन के। शिव जी को प्रसन्न करने का एक ही रूप है कुलदीप जी। जब मैं भोले भंडारी को प्रसन्न करने जा रही हूँ तो मुझे भोले रूप में जाना पड़ेगा। जब मैं शिव को प्रसन्न करने जा रही हूँ तो मुझे शिव रूप में जाना पड़ेगा। जब मैं नीलकंठधारी को प्रसन्न करने जा रही हूँ तो मुझे उस रूप में जाना पड़ेगा। यानी जो भी आसपास की बुराइयां हैं वो मुझे ग्रहण करनी पड़ेंगी। मेरे अंदर भी वो बुराइयां हो सकती हैं और मेरे आसपास भी हो सकती हैं। तो बच्चे जो बहुत लॉजिकली शिव को पसंद करने चाहते हैं, वो मैं उनसे इतना ही बोलूँगी, जब आप शिव बन जाओगे ना, शिव के समान चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे, शिव के समान चीज़ों के अंदर संशोधन, एज अ भैरव बाबा संशोधन करना शुरू करोगे, ये गलत है, ये सही है, तब आपको शिव प्राप्त होते हैं। अच्छा, क्या शिव सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? बिल्कुल हाँ, चाहे पूरा साल हो चाहे सावन हो, शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। हाँ, सावन में ये कह सकते हैं कि उनका माँ है, उनका कार्यभार है, वो हमारे आसपास है, इसलिए वो हमारी बातों को जल्दी सुन सकते हैं। इसलिए सावन यानी श्रवण मास में जब हम उनका श्रवण करते हैं तो वो जल्दी हमसे प्रसन्न होते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बच्चों के लिए ये भी बता दीजिए कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि शिव तो जो है नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉयर भी है ना, वो तो महाकाल हैं, तो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो कौन सी गलतियां नहीं करनी है? बच्चे कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि नॉनवेज, हम लोग कहते हैं नॉनवेज छोड़ दो। मैं आपको इसके दो वो बताती हूँ। अब बच्चे कहेंगे, या लोग मुझसे भी कई बार कहते हैं कि भगवान शिव तो खुद सब कुछ खा पी रहे हैं, एज अ तांत्रिक, एज अ अघोरी, या उन पे खुद भांग चढ़ती है, तो हम लोग ड्रिंक क्यों नहीं कर सकते, या हम लोग गलत चीज़ें क्यों नहीं खा सकते। देखिए, शिव तो वो हर चीज़ ग्रहण कर रहे हैं जो मनुष्यता के लिए बुरी है। क्या भांग मनुष्यता के लिए अच्छी है? क्या धतूरा मनुष्यता के लिए अच्छा है? क्या आकड़े का फूल मनुष्यता के लिए अच्छा है? तो नहीं अच्छा है। लेकिन सृष्टि में वो हर चीज़ जो अच्छी नहीं मानी जाती है वो शिव एक्सेप्ट करते हैं, ताकि मनुष्यता, उनके बच्चे बचे रहें। क्योंकि जब ये चीज़ें बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? साइंटिफिकली अगर हम कहते हैं कि गाय बहुत ज़्यादा हरा चारा खाती है, कीड़े जम्स इस समय बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं सावन में, तो दूध अगर हम पीते हैं तो हमें दूध से संबंधित रोग होते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जल्दी प्रभावित होता है। हरी सब्जियों में भी सबसे ज़्यादा कीटाणु पाए जाते हैं। ये लॉजिकली वर्ड्स है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद में जाते हो तो आयुर्वेद क्या कहता है कि सावन माह एक ऐसा सेंसिटिव माह है जब आपका अंदर इनर बॉडी बहुत धीरे काम कर रही है। अब जब कोई धीरे काम कर रहा है तो उसको फिर उसके जैसा आहार देना पड़ता है। यानी इस समय आपको बहुत गर्म कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए और बहुत ठंडे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। आपको बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत हल्का भोजन करना चाहिए। इस समय ज़्यादा पल्सेस की तरफ, प्रोटीन की तरफ बढ़ जाओ। लेकिन प्रोटीन कैसा? जो हल्के
आहार के रूप में हो। तो लॉजिकली बच्चे ये समझते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे रूप में समझो कि शिव जी ने ही सृष्टि का सृजन किया, और सावन के आने के पहले हमारे कामाख्या माता में एक मेला लगता है जिसे अम्बुवाची मेला कहा जाता है। अभी खत्म हाल जी, में। और अम्बुवाची मेले में कोई तिथि नहीं होती, आप हमेशा ध्यान दीजिए, वहाँ पे तिथि, हमारे सब त्योहार तिथि वाइज है, लेकिन अम्बुवाची मेला कोई तिथि वाइज नहीं है। उसके बाद ही गुप्त नवरात्रे आते हैं। आप कभी भी इस चीज़ को नोट करिएगा, उससे पहले गुप्त नवरात्रे कभी नहीं आते, उसके बाद और उसके बाद ही सावन आता है। और सावन में हम क्या देखते हैं, सब हरा भरा, पूरी सृष्टि उस पीक अवस्था पे होती है जब वो सृजन कर रही होती है। ठीक है, तो बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा कि वो जो सृजन करता है, जो डिस्ट्रॉयर भी हैं, उनको प्रसन्न करना बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन हमें उनकी तरह ही बनना है। क्या मांस, मदिरा और ये जो चीज़ें वर्जित जो आप जिक्र कर भांग। रही हैं, क्या इनका सेवन करने से, भांग तो छोड़ दीजिए, मांस और मदिरा अगर खाने से सावन के महीने में क्या वाकई में पाप पड़ता है, शिव नाराज होते हैं? कुलदीप जी, आप द्विवेदी हैं, तो हमारे उसमें क्या कहा जाता है कि हमारे जो पितृ होते हैं उनकी पूजा की जानी चाहिए। अच्छा, एक माँ जब संतान को उत्पन्न करती है तो 9 महीने उसका टेस्ट, नेचर चेंज हो जाता है, बच्चे की तरह काम करता है। बच्चे को जो पसंद है माँ को वही पसंद आता है, ये हम सब जानते हैं, हमने सब अपने घर की महिलाओं में ये चेंजेस देखे हैं। एक बात बताइए, जब पितृ हमसे जुड़े हैं, को कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वो हमारी हर चीज़ से जुड़े हैं, हमारा आने वाला वंश हमारे जीन्स से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कहते हैं ना 7 पीढ़ी तक, क्योंकि 7वीं पीढ़ी में अगर आप साइंस को देखोगे, विज्ञान को देखोगे, तो मेरे बेटे के अंदर मेरा 50% जीन्स गया, हस्बैंड का 50% गया, 7वीं पीढ़ी तक 0.0% रह जाता है, उसके बाद समाप्त। जनरेशनल चेंज आ जाता है। जनरेशनल चेंज आ जाता है, क्योंकि मेरा अब उसके अंदर जीन्स नहीं है, अब उसके अंदर उसके पेरेंट्स का जीन्स सबसे ज़्यादा है, इसीलिए 7वीं पीढ़ी को जोड़ा गया, 8वीं पीढ़ी इसीलिए नहीं आती है। तो जब पितृ दोष की बात कर रहे हैं, जब हम पितरों की बात करते हैं, तो पितृ हमारे जीवन में क्या करने के लिए आते हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने। अब 84 लाख जन्मों की बात होती है, कोई पेड़ बनता है, कोई जीव बनता है, कोई कीटाणु बनता है, कोई सूक्ष्म कीटाणु बनता है, कोई मुर्गा बनता है, कोई बकरा बनता है। तो क्या आपके पुरोहित, आपके पूर्वज बकरे के रूप में या मुर्गे के रूप में जन्म नहीं लेंगे? ऑफ कोर्स लेंगे, क्योंकि वो तो भटक रहे हैं, तभी तो वो पितृ हैं। ये तो गरुड़ पुराण में भी लिखा इस चीज गया का है जिक्र है कि अगर वो भटक नहीं रहे और उनको स्वर्ग की या ऋषि लोक की या शिवलोक की प्राप्ति हो रही, तो फिर वो पितृ कैसे? और अगर वो पितृ है तो बकरे, मुर्गे, मछली हर रूप में आएंगे। तो जो आपने बकरा, मुर्गा खाया, वो क्या आपके पितृ नहीं थे? लॉजिकली आप मुझे बताएं, बच्चे को भी ये सोचना चाहिए कि जो भी मैं खा रहा हूँ, जो पशु रूप में, और पशु रूप में जैसे हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से बना होता है, पशुओं का शरीर 3 तत्व या उससे भी कम तत्वों में बना होता है, मछली का तो 2 या 1 तत्व में ही बना होता है। तो वो जो तत्व हम ले रहे हैं वो सबसे हैवी है, क्योंकि जो अनाज है, जो पेड़ से उत्पन्न होने वाला तत्व है, वो 1 तत्व है। तो जब हम प्रकृति तत्व को लेते हैं तो हम अपनी प्रकृति तत्व को मजबूत करते हैं, जबकि हमारी बॉडी को और तत्वों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अग्नि तत्व हर शरीर में है, वायु तत्व आप ऑक्सीजन के रूप में ले रहे हो, आकाश तत्व आप सूर्यासन करके पूरा दिन काम करके आकाश तत्व एक्टिवेट कर रहे हो। भूमि तत्व कैसे एक्टिवेट होता है? हम भूमि में शयन करते हैं, हम भूमि के साथ जुड़े रहते हैं, हमारे पैर कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़े हैं, तो हम सभी तत्वों से जुड़े हैं, जल तत्व से जुड़े, हम जल को पीते हैं, जल से नहाते हैं। हमें प्रकृति तत्व का श्रवण करना ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। प्रैक्टिकली अगर बात करूं, जब आप जीव जंतुओं को ग्रहण करते हो तो इससे आपका पितृदोष एक्टिवेट होता है। दूसरी बात कुलदीप जी, मुझे एक थप्पड़ भी कोई मारने की वो करेगा ना तो मैं डर जाऊंगी। हमें कोई चींटी भी, कीड़ा भी काटता है तो हम लोगों को दर्द होता है। तो जिसको आप मार के खा रहे हो, क्योंकि अगर वो मर रहा है तो आपके लिए मर रहा है, जब दुनिया खाना बंद कर देगी तो वो मरना भी बंद हो जाएगा। तो क्या उसको दर्द नहीं होता? और जिस महाभारत में, जिस रामायण में, जिस शास्त्रों में, जिन वेदों में कर्मों की बात बार बार की गई है, तो क्या ये मेरा कर्म नहीं है कि मैं किसी को मार के खा रही हूँ? और उस मृत्यु से पहले उसको भी दर्द और दुख हुआ होगा, उसका भी परिवार, उसका भी इच्छाएं जीवन से जुड़ी होंगी। क्योंकि जानवर, चूहे को भी आप जरा सा हर्ट करो ना तो वो भी आपसे लड़ने आता है, बिल्ली भी लड़ने आती है, तो क्या मुर्गा और बकरा लड़ने नहीं आते होंगे? सर्वाइवर तो ज़रूरी है ना, ये हमारे अंदर इनबिल्ट है, तो पशु के अंदर भी तो इनबिल्ट होगा ना, तभी तो सांप जहर फेंकता है।
तभी तो और जो जीवाणु हैं, जो पशु हैं, वो काटते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो ये इनबिल्ट है। तो कभी भी इंसान को पशु नहीं खाना चाहिए, मैं ये मानती हूँ। पशु खाना सबसे गलत बात है, आप अपने कर्म को बुरा कर रहे हो। अच्छा, क्या आज भी ये मानना लोग कहते हैं कि रावण से बड़ा शिव का कोई भक्त नहीं हुआ? क्या वाकई में ये ऐसा है? क्या रावण में वाकई में रावण सबसे प्रिय थे प्रभु भगवान, मतलब देखिए, हमारी महादेव के? बॉडी 3 गुणों से बनी है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो अगर मैं रावण को देखती हूँ तो अगर 3 गुणों से बनी है और मैं प्रभु राम को अगर सतोगुण का प्रतिनिधित्व करने का वो मानती हूँ, तो मैं रावण को तमोगुण का वो मानती हूँ। सबसे बड़ा तंत्र इंट्रोड्यूस शिव जी के बाद किसने किया? रावण ने। रावण संहिता किसने लिखी? रावण ने। और इंद्रजाल, जो इंद्र के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उससे भी ज़्यादा जो आयुर्वेदिक प्रयोग हैं, जो फिजिकल थेरेपी है, जो बॉडी की थेरेपी है, या जो टोटके हैं जिसे हम तंत्र कहते हैं, वो रावण ने लिखा है, इंद्र से भी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा नॉलेज रावण के पास थी, ये बात सही है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि रावण था कौन। हम उसके पीछे जीन्स में जाते हैं, तो वो कौन थे? वो श्री हरि विष्णु के द्वारपाल हैं। जो खुद श्री हरि विष्णु का द्वारपाल है, वो तो विष्णु को प्राप्त करना चाहेगा ही ना। मेरे जैसा इंसान जो विष्णु भगवान को शायद 1% भी नहीं जानता, वो उसको प्राप्त करना चाहता है। हम शिव को शायद 1% भी नहीं जानते, हमें शिव चाहिए। तो उनका द्वारपाल या नंदी जी या शेष नाग जी या वासुकी नाग जी उनसे कितना प्यार करते होंगे, क्या हम सोच सकते हैं? तो उनको विष्णु जी से मृत्यु चाहिए थी ताकि वो विष्णु लोक में वास कर सके। इसलिए ये पूरी जो चीज़ें करी गई या समझाई गई, मुझे लगता है कि भगवान, हमारे परमात्मा, जो और किसी धर्मों में नहीं हो सकता, हमें कहानियों के स्वरूप में, एक एग्जाम्पल के स्वरूप में सब चीज़ों को समझाते हैं कि प्राप्ति करने के लिए भी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा, लालच बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रावण तो जो बहुत बड़े भक्त थे, क्या सबसे बड़े वाकई में भक्त तो महादेव मुझे को भी लगता है बहुत प्रिय थे रावण? राम सबसे बड़े भक्त थे, तभी तो रामेश्वरम रूप में शिव आए, है ना। वैद्यनाथ जी का नाम वैद्यनाथ पड़ा, रावण के उस पे नहीं पड़ा। जबकि वो लेके कौन आ रहे थे? शिव को लेके आ रहे थे खुद रावण। और आप देखिए, जब शिव को रावण लेके आ रहे हैं शिवलिंग के रूप में, तो शिव भी नहीं चाहते थे कि ये लंका पहुंचे। तभी तो वो पूरी एक स्टोरी रचित की गई कि उनको लघु शंका लगी और उन्होंने एक गडरिया जो था, गडरिया को पकड़ाया और बोला कि इसको बस नीचे मत रखना। और गडरिया को भी देखिए कि गडरिया को उसका वजन भारी, हर क्षण उसका शिवलिंग का वजन भारी हो रहा था और वो उसको नहीं उठा पा रहा था और उसने नीचे रख दिया। फिर रावण आता है तो वो लघु शंका करने के बाद हाथ नहीं धोता है, तो उसको छू लेता है। तो वो इतने करोड़ों शिवलिंग में विस्मो हो जाते हैं। इसलिए लोग जो कहते हैं ना, हर जगह शिवलिंग निकल रहा है, नर्मदेश्वर से शिवलिंग निकल रहा है, धरती से शिवलिंग निकल रहा है, इनके भगवान जी हर जगह से निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रूप, कोटि कोटि रूप ग्रहण कर लिए थे। क्या महादेव देवों के देव हैं? बिल्कुल है। जहाँ पे आप देखिए, हर देवता, उनको जब प्रॉब्लम्स आती है ना कि मैं विषपान नहीं कर सकता, श्री हरि विष्णु कहते हैं, इंद्र कहते हैं, वरुण कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, सब कहते हैं मैं नहीं ग्रहण कर सकता। जब पिशाच, असुर, राक्षस, बड़ी से बड़ी एंटिटी, हर एंटिटी अपने आप को बड़ी कहती है, असुर कहते हैं मैं बड़ा हूँ, देव कहते हैं मैं बड़ा हूँ, जब वो ग्रहण नहीं कर सकते तो कौन ग्रहण करते हैं? कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव। और मुझे लगता है कि देवों के देव महाकाल, महादेव उनको इसलिए भी कहा गया क्योंकि हर देवता जब फंसता है, अब प्रॉब्लम में जाता है, तो वो महादेव की शरण में जाता है। तो मनुष्य हो या जैनजी हो या बच्चे हो, जब उनकी शरण में जाएंगे तो उनके सभी कार्य पूर्ण होंगे। अच्छा, सावन में शादी का क्या है? क्योंकि शादी का इस समय तो बंद हो जाती है। आखिरकार जब भगवान शिव हैं, इतने बड़े संहारक हैं और दया के लिए दया निधान है वो, तो सावन में शादी क्यों नहीं होती है? और शादी का अगर शादी हो जाएगी तो क्या वाकई में कुछ देखिए, विवाह के लिए गुरु तत्व का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। और शुक्र तत्व का, जब कहते हैं ना तारा डूब जाए, श्री हरि विष्णु शयन में चले जाएं, या गुरु डूबा हो, तारा डूबा हो, तब विवाह नहीं होते। तो जब तारा डूबता है, यानी शुक्र और गुरु जब ग्रहण लगता है, या जब वो बिल्कुल लेटेस्ट लोएस्ट डिग्री पे आता है, तो उनको तारा डूबना कहते हैं, या सूर्य के आसपास होते हैं। तो ये वो समय होता है जब सूर्य महाराज कर्क राशि से सिंह राशि की तरफ बढ़ रहा होता है। पहली बात, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें। दूसरी चीज़ आप देखिए कि श्री हरि विष्णु शयन निद्रा में गए, तो गुरु तत्व तो आपका कमज़ोर हो गया ना। एक शादी के लिए 2 तत्व बहुत ज़रूरी है, शुक्र तत्व पुरुष के लिए और गुरु तत्व
कन्या के लिए। जब एक तत्व ही डाउन है, गुरु तत्व नहीं आपका एक्टिवेट है, तो इस समय की गई शादी कभी भी नहीं चल सकती। तो जब चल नहीं सकती तो इस चतुर्मास में विवाह ये सब चीज़ें बंद हो जाती है। और गुरु को प्रॉस्पेरिटी का, संतान का, विवाह का, व्यापार का, धन का, प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का देवता कहा गया है। तो जब समृद्धि ही कहीं ना कहीं रुकी हुई है तो विवाह भी तो समृद्धि कारक ही है ना। हम कहते हैं लक्ष्मी जी आ रही हैं, है ना। वर को क्या कहते हैं, श्री हरि विष्णु वर के रूप में है, राम जी खड़े हैं वर के रूप में। तो जब गुरु तत्व ही डीएक्टिव है तो हम कैसे ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये वो समय है जब भक्ति की चरम सीमा होती है। चाहे जेनजी हो, चाहे मिलेनियर्स हो, चाहे कोई भी हो, आजकल बच्चों में भी शिव जी के लिए बहुत प्यार है, क्योंकि बच्चे भी उस तत्व को प्रभावित हो रहे हैं जिस तत्व को वो सबसे ज़्यादा सुंदर बोलते हैं। कपूर गौरव करुणावतारम, सबसे करुणा का अवतार है, और भैरव रूप भी। इसीलिए मैं बच्चों से आज एक प्रैक्टिकल बात करना चाहूँगी। चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो या शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो। कृष्ण पक्ष की अष्टमी भैरव अष्टमी कहलाई जाती है, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुर्गा अष्टमी कहलाई जाती है। ठीक है। एक शिव जी का और आता है त्योदश, यानी प्रदोष का व्रत, जिस दिन त्योदशी तिथि होती है, चंद्र पक्ष से 13वां दिन, अगर बच्चों को समझ में आए तो ये दिन। और एक होती है एकादशी, जो श्री हरि विष्णु को बहुत प्रेम है। अगर मैं ये कहती हूँ शिव विष्णु की पूजा कर रहे हैं और विष्णु शिव की पूजा कर रहे हैं, तो शिव जी को एकादशी भी तो प्रिय होगी ना। इसलिए 3 तिथियां नोट कर लो, कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की भी। ये 3 तिथियां पूरा साल अगर आप शिव जी से कुछ भी मांगते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है, और सावन में तो वो ज़रूर मिल जाता है। अच्छा, जिंजीस को जो है क्या सीखना चाहिए शिव जी से? शिव जी में ऐसी क्या चीज़ है जो जिंजीस के लिए आज वाकई में आज काम की? समर्पण। अच्छा, बच्चों में समर्पण ही तो नहीं है ना, बच्चों में लॉजिक है। लॉजिक समर्पण में नहीं हो सकता। जब मैं समर्पित होती हूँ तो मैं लॉजिकली नहीं हो सकती, और जब मैं लॉजिकल होती हूँ तो मैं समर्पित नहीं हो सकती। तो जेनजीस को सिर्फ और सिर्फ समर्पण सीखना चाहिए, क्योंकि लॉजिकल माइंड तो आपके पास है, लेकिन भगवान आपके लॉजिकल माइंड को, आपकी अमीरी को, आपकी गरीबी को, आपकी शिक्षा को, आपकी निर्धनता को, आपकी बदसूरत को, आपकी खूबसूरती को, किसी भी चीज़ को नहीं देखते। वो सिर्फ देखते हैं समर्पण। बहुत भटका हुआ, क्योंकि जिंजीस के बारे में ये कहा जा रहा है कि ना वो तो क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ एआई के ज़माने में वो चल रहे हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन पीरियड उनके सामने होता आया है। जो मिलीनियंस हैं उन्होंने तो सब कुछ देखा है, फील किया है, लेकिन इनके सामने होता हुआ है ये हल्का हल्का ही फौरी तौर पर ही गए। तो आपको लगता है शिव से इन्हें कुछ सीखना चाहिए? समर्पण तो ठीक है, लेकिन समर्पण के अलावा भी, क्योंकि आज की दौर में जिस तरह से आंदोलनों से लेकर के हर तरह की बात हो रही है, और घर वाले भी जो बहुत परेशान हैं, क्योंकि जिंजीस की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो भी बहुत बदल गई है। मैं तो खुद शॉक्ड थी इस जो जेनजीज सड़कों पे उतरे उनकी भाषा सुन के, और सबसे ज़्यादा वो भाषा लड़कियों में सुन के मैं तो खुद शॉक्ड थी। मुझे तो लड़कों की वो भाषा पसंद ना आए तो मैं लड़कियों को कैसे सुन पाऊँ। तो मैं पहली बात तो मैं लड़कियों से कहूँगी, कन्या से कहूँगी, आप प्रकृति का सबसे सुंदर तत्व आप हो। सबसे सुंदरतम जो सृष्टि की रचना है वो एक कन्या रूप है। और अगर कन्याएं, मैं ये नहीं कहूँगी कि गाली देना पुरुषों के लिए अच्छा और कन्याओं के लिए नहीं अच्छा, जब पुरुष दे सकते हैं तो कन्या भी दे सकती है, लेकिन जब आप प्रकृति की सबसे सुंदर रचना हो तो जो आप गलत एक्टिविटीज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ बुरा करते हो। कुलदीप जी, सेकेंड हाउस जो होता है ना, वो हमारी वाणी का होता है, वही भाव धन का भी होता है। ये सबके लिए बोल रही हूँ, आप किसी भी आयु के हो, अगर आप अपने शब्दों से मुंह से गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, आप अपने वर्कर्स को गाली देते हो, आप किसी को भी बुरा बोलते हो, आप बैठते उठते ही गाली दे के संबोधित करके उठते बैठते हो, आप फ़ोन को ही गाली दे रहे हो, मैं कह रही हूँ आप पर्टिकुलर इंसान को नहीं दे रहे हो, इससे आपके जीवन में धन से संबंधित फ्लक्चुएशंस 100% आएंगी। अच्छा, गाली देने से इतना इफेक्ट? मैं आपको कह रही हूँ सेकेंड हाउस, आपकी वाणी। आप जो बुरी चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, वो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड हाउस को पूरी तरह प्रदूषित कर रहे हैं। हमारे भोजन को, हमारे वैदिक शास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा शुद्धतम कहते हैं ना एनर्जी। आज फ़ोन अगर आपको चार्ज लगाना ना, तो मैं आपसे कहूँगी साउथ ईस्ट में ना लगाओ, साउथ में मत लगाओ, वेस्ट में मत लगाओ, नॉर्थ में लगा दो, साउथ ईस्ट में लगा दो, एक अच्छे कॉर्नर की फ़ोन चार्ज लगाना है। तो क्या भोजन जिसमें श्री हरि विष्णु का वास है, आत्मा क्या है, सूर्य तत्व, और सूर्य तत्व क्या है,
जो नवग्रहों के जो देवता हैं, राजा हैं सूर्य, वो कौन है? श्री हरि विष्णु। श्री हरि विष्णु ने विष्णु पुराण में खुद बोला है कि ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, पेड़ों में, पीपल के वृक्ष में मैं हूँ। तो जो ग्रहों में है और जो मेरी आत्मा में वास करता है श्री हरि विष्णु, उसको क्या मुझे गलत भोजन कराना चाहिए? क्या जहाँ पे माँ सरस्वती का वास है, उस वास वाली जगह से मुझे गलत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? तो सेकेंड हाउस आपका धन, आपका यह जो हिस्सा है ये आपका धन भी है। धन कैसे कमाया जाता है? अच्छी वाणी बोल के। आप मीडिया में हैं, आप बोलते हैं, आपको धन मिलता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं बोलती हूँ, मुझे धन मिलता है। डॉक्टर भी धन अपनी बोलकर, क्लाइंट को समझकर, उसकी उपचार करके धन कमा रहा है। तो जहाँ से भी धन आ रहा है वहाँ पे आपके शब्दों का समावेश है, तो आपका धन की स्थितियाँ कमज़ोर होती ही होती हैं। कन्याओं, ये बिल्कुल मत करो। आपके गुरु तत्व बहुत ज़रूरी होता है कन्या के लिए, क्योंकि मेरे पास शुक्र तत्व है, मैं कन्या हूँ, मुझे गुरु तत्व चाहिए, मुझे अपना राइट हिस्सा चाहिए। क्यों कन्याओं को लेफ्ट हैंड में धागा बांधा जाता है? क्यों कन्याओं के लिए हर चीज़ लेफ्ट हैंड से की जाती है? पुरुषों के लिए क्यों कहा जाता है राइट हैंड दिखाओ, राइट हैंड में धागा बांधो? क्योंकि उनके पास पुरुष तत्व है, हमारे पास पुरुष तत्व नहीं है। हमें अपने पुरुष तत्व को हमेशा अच्छा रखना है। तो इसलिए गाली लड़कियों को तो नहीं देनी चाहिए। लड़के दे रहे हैं तो वो भी अपने साथ गलत कर रहे हैं। फ्लक्चुएशंस पक्की बात आएंगे, लिख के रख लो। और जो गाली नहीं दे रहा, जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, उसके पास कभी फ्लक्चुएशन नहीं आते। आप उनसे जाके पूछो और आप लोग कमेंट करके बताओ, ये बात फैक्ट है। अच्छा, एक सवाल और है कि भांग धतूरे का जो क्या रहस्य है? भांग धतूरा क्यों चढ़ाते हैं लोग सावन में? और अभी तो जब जैसे ही महाशिवरात्रि भी आती है तब भी देखिए सावन में तो हर सोमवार को, ये ऐसा क्या है उसमें और इसका क्या कनेक्शन क्या है? मैं बोलना चाहूँगी, जिसको धन चाहिए वो भांग जरूर चढ़ाए। आपको धन की प्राप्ति होती है, श्री की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्र में माँ लक्ष्मी का वास है, इसलिए बिल्व पत्र चढ़ाने से भी श्री यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब भांग क्यों? क्योंकि बच्चे बोलते जब भगवान शिव भांग पी रहे तो हम क्यों नहीं पी सकते? उन्होंने विष पिया और विष पीने के बाद उनकी पूरी बॉडी नीली पड़ गई। माँ तारा ने उनको दुग्ध पान कराया, यानी पार्वती का वो सर्वोच्च रूप जो एज अ मदर शिव को बालक रूप में दुग्ध का पान करवा रहे। उससे उनकी बॉडी में शिथिलता तो आई, लेकिन पूरी तरह से वो विष बैलेंस नहीं हो पा रहा। वो हलाहल विष है, वो पूरी सृष्टि का विष है उसमें। तो जब विष को हम डीएक्टिवेट करते हैं तो हम दूसरा विष देते हैं। अगर कोई सांप मुझे काट जाए तो मुझे उसका एंटीडोज तो देना पड़ेगा ना। जो भांग है, जो अकोड़ा है, वो बहुत ज़्यादा विष की परम चरम सीमा है। अगर हम उसको आयुर्वेद उसमें जाके समझते हैं, अकोड़े के फूल को समझते हैं, बिल्व पत्र की क्वालिटी को समझते हैं और रुद्राक्ष को समझते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें शिव पर चढ़ रही हैं, कच्चा दूध है, जल है, गंगा जल स्पेशली, ये क्या है? ये उनके विष को, जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जो हम नहीं देख सकते, उसकी क्षमता को कम करने के लिए हम एंटीडोज दे रहे हैं। क्या आपको एंटीडोज की ज़रूरत है? क्या आपने विष पिया है बच्चों ने जो आपको भांग की एंटीडोज की ज़रूरत है? दूसरी बात, जो चरम सीमा पर है अपने तप की, अपनी साधना की, तो उसको किसी नशा करने की ज़रूरत ही नहीं है कुलदीप जी। क्योंकि जब आप तप में या साधना में जाते हैं तो वो सबसे बड़ा नशा है, उससे बड़ा नशा कुछ नहीं हो सकता। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा नशा करने वाला तपोधारी, साधक करता शिव है, जो हमेशा अपनी साधना में लीन है, हिमालय पर्वत पर, कैलाश पर, उसको क्या आप भांग चढ़ाकर नशा करवा रहे हो? और जो बच्चे ये करते हैं कि हम भांग करके नशा कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हो। आपने कोई विष नहीं पिया हुआ, इसलिए आपको एंटीडोज की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मिथ्य है, इसको अपने जीवन से निकाल दो। सिर्फ शिव जी पर बड़े प्रसन्न चित्त मन से कि प्रभु आपको कष्ट हुआ प्रकृति को बचाने की वजह से, मैं उसके लिए आपको ये समर्पित करता हूँ, आपने हमारी रक्षा की है। ग्रैटिट्यूड दीजिए। जब आप ग्रैटिट्यूड देंगे शिव को तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके श्रृंगार में रुद्राक्ष की माला शामिल है। रुद्राक्ष का क्या महत्व है? रुद्राक्ष की क्या वाकई में भगवान शिव को प्रिय है, या ये पहनना चाहिए जंजीस को, या सबको पहनना चाहिए? देखिए, जब भगवान ने, परमात्मा ने, शिव ने हमारे कष्टों को देखा, भक्तों के कष्टों को देखा, तो उनकी आंखों से, वो कई करोड़ों वर्षों तक साधना में थे, और जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने हमारे पापों को, हमारे कष्टों को देखा, तो उनकी आंखों से आंसू गिरे। वो जो आंसू पृथ्वी पर गिरे हैं, रुद्राक्ष, रुद्र के आंसू, वो पृथ्वी पर रुद्राक्ष के रूप में हमें मिले।
अगर साइंस को आप देखते हैं ना, बच्चे साइंस की बात करेंगे, विज्ञान भी ये कहता है कि जो उसका डीएनए है रुद्राक्ष का, वो पृथ्वी के किसी भी चीज़ से मैच ही नहीं करता। दूसरी चीज़, जब रुद्राक्ष का फल होता है तो वो नीले से हरे से नीला, नीले से ब्राउन, कई रंगों में प्रभावित होता है। और एक ही पेड़, देखिए एक आम का पेड़ है तो वो अगर दशहरी है तो वो दशहरी आम दे रहा है, वो सफ़ेदा आम है तो सफ़ेदा दे रहा है, उसकी पेड़ की जीन्स होता है, वो ये वाला सेब है तो यही सेब देगा। लेकिन रुद्राक्ष का पेड़ एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक फल दे सकता है। तो आज तक ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं देखा गया जिसका डीएनए इतना ज़्यादा फैला हुआ हो, लेकिन रुद्राक्ष का डीएनए इतना ज़्यादा फैला, और इसको कहा जाता है कि ये किसी और लोक से आया हुआ वृक्ष है, ये यहाँ का वृक्ष नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के किसी भी डीएनए से मैच नहीं करता। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत रुद्राक्ष के पेड़ नेपाल में बहुत हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत हैं, थाईलैंड साइड भी बहुत हैं, उधर भी मिल जाते हैं। तो साइंस भी ये कह चुका है ये पृथ्वी का तो नहीं है, लेकिन ये शिव को बहुत प्रिय है, और इससे हमारी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे आसपास होती है वो रिमूव होती है। इसलिए रुद्राक्ष पहनना चाहिए, लेकिन इसके साथ कुछ नियम है जो बच्चों को पालन करने चाहिए। गलत ना बोले, कंठी यानी तुलसी पहने या रुद्राक्ष माला पहने या कोई भी हल्दी की माला पहने, आपको कंठी माला कुछ भी पहनने का नियम है कि अब आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं बोलना है, किसी का बुरा चाहना नहीं है, क्योंकि गले में पहनने का मतलब ही यही है कि अब आपकी सरस्वती तत्व को एक्टिव कर दिया गया है। जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो आप फिर कोई भी गलत शब्दों का प्रयोग करते हो तो आपके साथ फिर गलत होता है। रुद्राक्ष एक ऐसा तत्व है जो आपके नेगेटिव ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। आप एक मैला गंदा कपड़ा यहाँ पे रख दो और उसके ऊपर रुद्राक्ष रखो, वो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। जितनी भी सात्विक प्योर अच्छी चीज़ें होंगी उस पर रुद्राक्ष क्लॉकवाइज घूमेगा। आप करके देख लो, आप बासी भोजन रखो एक साइड, और एक साइड बिल्कुल अभी सात्विक भोजन जो अभी बनाओ, जो बहुत स्वच्छ हो, वो रख दो, और रुद्राक्ष को एक कोई भी पंचमुखी रुद्राक्ष लेकर उसको ध्यान केंद्रित करो। वो स्वच्छ भोजन पर क्लॉकवाइज घूमेगा और जो बासी भोजन है उस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी उसमें एक ऐसी एनर्जी है जो बुरी एनर्जी को बता सकता है और बुरी एनर्जी से आपको दूर रख सकता है। तो रुद्राक्ष पहनने से हम अपने आप को प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं और प्रोटेक्शन वो देता भी है हमें। अच्छा, जो आपने कंठी माला की बात की, अभी क्या है कि बॉलीवुड हो या फिर क्रिकेटर्स हो, इनमें बहुत क्रेज अब भगवान की तरफ नहीं जा रहा है। हमारे सनातन में कहा गया कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब लोग बाबाओं की ओर जा रहे हैं और उनके दरबार में बैठते हैं, उसके बाद गले में उनके आप देखिए तो कंठी माला पहन रहे हैं। हाँ ये जी, क्या विराट कोहली जी, अनुष्का जी। पहली बात तो 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि हैं, जिसमें 10 तो सूर्य रूप में श्री हरि विष्णु के रूप में है। शिव, ब्रह्मा, हमारे जो पंचदेव हैं, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, माँ दुर्गा और गणेश। इसके बाद 33 कोटि हैं, जिसको 33 करोड़ कहा गया, क्योंकि उसके जो प्रोनाउंसिएशन करने में गलत हमने संबोधित किया, वो हम लोगों की ही गलती रही है। तो पहली बात तो 33 करोड़ नहीं, कोटि है ना। 33 टाइप्स। अच्छा, अब अगर दूसरों का भगवान एक ही निराकार रूप में है, हमारे भगवान इतने रूपों में कैसे? क्योंकि हमारे भगवान अपने बच्चों का भला चाहते थे। उन्होंने हर टाइम अपने भक्तों को, अपने बच्चों को एक रूप दर्शाया। हमने जिस रूप में उसको देखना चाहा वो हमें उस रूप में दिख गए। जिसने उसको ठाकुर जी के रूप में देखा उसको वो ठाकुर जी के रूप में दिखे, जिन्होंने उसको चक्रधारी श्री हरि विष्णु के रूप में देखा उनको वो रूप में दिखे। तो ये भक्तों की भक्ति है। आजकल क्या कोई गुप्त पूजा और गुप्त पूजन की भी कुछ बड़ा एक मिथ बना हुआ कि लोग कहते हैं कि नहीं, गुप्त पूजा करने से सावन के महीने में आप 15 मिनट की पूजा कर लीजिए गुप्त पूजा, तो वो गुप्त मुहूर्त और गुप्त पूजा का क्या रहस्य? आजकल बहुत लोग कर रहे हैं और करा भी रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये गुप्त समय की जो 15 मिनट का, क्या इतने में कल्याण हो जाएगा आपको लगता है? देखिए, गुप्त समय तो वो है जो सरस्वती जी का सबसे बड़ा एक्टिवेशन समय है, यानी जो ब्रह्मांड और पृथ्वी की जो एंक्लाइन होने का समय वो होता है गुप्त समय, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त के कुछ सेकंड पहले का समय मानते हैं। यानी 3:20 से लेकर के 3:40 तक का जो समय है वो सरस्वती जी का सबसे पीक टाइम है, और इसी समय लोगों को सबसे ज़्यादा सपने आते हैं जो पूरे हो जाते हैं, सच्चे होते हैं। और इसी समय अगर आप उठ के अपनी यूनिवर्स से इनक्लाइन होना चाहते हैं तो यूनिवर्स को इन्वोक करें, यानी परमात्मा का कोई मंत्र जाप कर सकते हैं। अब गुप्त समय की बात आई, हमारे शास्त्रों में क्या सावन को गुप्त रखा गया? नहीं, सिर्फ गुप्त 2 नवरात्रे जो अप्रत्यक्ष हैं, जो जनवरी ठंड में आते हैं और जो गर्मी सबसे पीक समय जून जुलाई में आते हैं, उसे ही गुप्त रूप से जोड़ा गया।
सावन को कभी गुप्त नहीं रखा गया। सावन को तो बल्कि हरियाली तीज, हरियाली अमावस्या, हरियाली पूर्णिमा हमेशा डांस से, झूलों से, खुशियों से जोड़ा गया। तो कैसे इस समय गुप्त पूजा का वो किया जा सकता है? ये गलत है, ये झूठ है, ये मिथ्य है। गुप्त पूजा, गुप्त तंत्र, गुप्त चीज़ें हमेशा गुप्त नवरात्रों में ही की जानी चाहिए, इसीलिए उसे गुप्त रखा गया। क्यों सावन के साथ गुप्त सावन नहीं जोड़ा गया? इसका मतलब हमारे ऋषि इसको गुप्त नहीं रखना चाहते थे। हमारे ऋषि इसको खुशियों के रूप में, सृजन के रूप में, झूले के रूप में, है ना, प्रकृति के हरे रूप में मनुष्य को देना चाहते। तो ये गलत है, मैं इसको नहीं मानती हूँ। हाँ, एक गुप्त समय ज़रूर होता है जो बिल्कुल गोधूली बेला यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से कुछ मिनट पहले आता है। वो अगर मिनट आप पूरी तरह से किसी मंत्र से जुड़े हैं, किसी से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। अच्छा, क्या जो 12 मास होते हैं साल में, क्या सावन उन सब का गुरु है या उन सब का राजा है? देखिए, 5वां महीना आता है, चैत्र, वैसाख, है ना। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सावन 5वां महीना है, 5th है। और कुंडली में 12 भाव में जो 5वां भाव है वो बड़ा स्पेशल माना गया है। 5वां भाव क्या दिखाता है? आपके एजुकेशन को, आपके ज्ञान को, आपकी संतान को, आपके प्रेम को और आपके पिछले जन्म से लाए हुए अच्छे कर्मास को। तो सावन भी तो वही है। वो मेरे अंदर अध्यात्म का ज्ञान लाता है, वो मेरे अंदर लॉजिकली ज्ञान बढ़ाता है, वो मेरे अंदर शिव को प्राप्त करने का ज्ञान बढ़ाता है। इसी समय आप सृष्टि को एक तरह से सृजन की सबसे चरम सीमा पर देखते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जानवरों को मत खाओ, क्योंकि वो अपनी वंश को वृद्धि कर रहे हैं, वंश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पंचम भाव एक्टिवेट हो गया। प्रेम, इस समय प्रेम के झूले पड़ जाते हैं। कहा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम हो तो झूले झूलाओ एक दूसरे को, आपके जीवन में मधुरता आएगी, है ना। शहद चढ़ाओ शिवलिंग पर, दाम्पत्य जीवन में जो कटुता है वो दूर हो जाएगी। तो ये प्रेम का समय है। लोग प्रेम कर रहे होते हैं, झूले पड़ जाते हैं और हस्बैंड और वाइफ झूले झूल रहे होते हैं। हस्बैंड को कहा जाता है कि अपनी वाइफ को झूला झूलाओ। झूला झूलना क्या है? समर्पण। जब मैं अपने पति की तरफ पूरी तरह डिवोशन को दिखाती हूँ कि मैं आपके लिए समर्पित हूँ, तभी तो मैं उस झूले पे बैठूंगी ना। अगर मुझे लगेगा कि मेरा हस्बैंड मुझे झूले से गिरा देगा तो फिर समर्पण कैसा? राधा जी या एक स्त्री उस समय समर्पण को दिखाती है, जो बहुत ज़रूरी है स्त्री तत्व के लिए। और पिछले जन्म से लाए अच्छे कर्मों की अगर मैं बात करूं तो सावन वो समय है जब आप अपने पिछले जन्म से लाए अच्छे कर्म का पूर्ण फल इस माह प्राप्त करते हैं। वो वही होता है जब हम शिव तत्व को प्राप्त करते हैं, क्योंकि अगर बुरे कर्म किए तो शिव के पास नहीं जा सकते, है ना। अच्छे कर्म करके ही हम शिव के पास जा सकते हैं। जब हम शिवोहम कहते हैं, शिव ही मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ। अगर मैं किसी को दुख दूंगी तो उसमें भी शिव है। मैं किसी को कष्ट दूंगी, मैं जानवर खाऊंगी तो उसमें भी शिव है। तो मैं कैसे किसी को खा सकती हूँ, मैं कैसे किसी का बुरा कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें भी शिव है। और अगर उसको दुख होगा तो मुझको दुख होगा, क्योंकि शिव तो मेरे अंदर भी है। अच्छा, एक बड़ी बात रहती है कि अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं भगवान शिव जी को, महादेव को चढ़ाते हैं, तो लोग कर्ज से मुक्ति पा जाते हैं। जी, ये बात सच है। जब माँ पार्वती ने करोड़ों वर्षों तक शिव जी की उपासना करी तो उन्होंने सिर्फ बिल्व पत्र खाए थे। तो जब माँ पार्वती की तपस्या पूरी हुई और शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुमने तो मुझे करोड़ों वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया था, बस अपनी चेतना को जगाना था। आज मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए तप करता हूँ कि तुम मुझे मिलो। तब भगवान शिव ने देखा कि उनका पूरा गौर वर्ण काला पड़ चुका है। तब उन्होंने गौर वर्ण यानी गौरी रूप धारण किया। तब तक वो उनका जो रंग था वो काला हो चुका था, नीला हो चुका था। तब उन्होंने कहा कि तुमने इतने वर्षों तक बिल्व पत्र खाया, इसलिए बिल्व पत्र जो 3 पत्तों से मिलकर बना है, ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर बना है, और जब 5 पत्ते हो जाते हैं तो दुर्गा और गणेश भी जुड़ जाते हैं। पंच तत्व, पंच देवी देवता हमारे एक्टिव हो जाते हैं। मैं उसको सबसे बड़ा आशीर्वाद देता हूँ, जो मेरे पे बिल्व पत्र चढ़ाएगा उसकी मैं हर मनोरथ को पूर्ण करूँगा। इसलिए बिल्व पत्र सबसे ज़्यादा शिव जी को प्रसन्न है। सबसे ज़्यादा जो शिव को प्रसन्न करता है वो बिल्व पत्र करता है। दूसरा, बिल्व पत्र में वो ताकत है, वो उसका आयुर्वेदिक गुण है जो आपके जीवन के अंदर जो जितनी भी बीमारियां हैं उसको ख़त्म कर देता है। तो रोग, कर्ज भी तो एक रोग ही है ना। आपके मेंटल इश्यूज को बढ़ाता है, आपको अस्थिरता देता है। तो जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी आपका कष्ट है, जो भी आपका रोग है, वो बिल्व पत्र से समाप्त हो सकता है। बिल्व पत्र में लक्ष्मी जी का वास है। कहते हैं बिल्व के वृक्ष में ना, पूरे वृक्ष में लक्ष्मी जी वास करती हैं। हर पेड़ पर हमारे देवी देवताओं का वास भी, हर पशु पर वास है। आप हर पशु को किसी ना किसी देवी देवता के रूप से, कहानी से जुड़ा देखेंगे।
तो कैसे आप पशु खा सकते हैं? मुर्गे की भी तो देवी है ना, बकरे की भी तो देवी है ना। अच्छा, कुंवारे लड़के लड़कियां के लिए एक बड़ी चर्चा रहती है कि 16 सोमवार का व्रत रख लें और सोमवार को जो है सावन के चारों सोमवारों या 5 सोमवार हैं जितने भी पड़ते हैं उनमें जो व्रत रख लें तो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसका क्या महत्व है? देखिए, कन्याएं बहुत ज़्यादा सावन के 4 सोमवार, कभी कभी 5 भी पड़ जाते हैं, लेकिन बेसिकली 4 ही आते हैं, तो व्रत रखती हैं। मैं कहती हूँ अगर आपको शिव जैसा पति चाहिए तो पार्वती जी भी तो बन के दिखाओ, है ना। और अगर पार्वती जी जैसी पत्नी चाहिए तो शिव जी की तरह उनका इंतज़ार भी तो करके दिखाओ। आपने शिव अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव जी की हर कथा में आपने देखा है कि वो पार्वती को ये नहीं कह रहे कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पिता ने नहीं बुलाया तुम मत जाओ। आजकल के लड़के क्या करते हैं, हर पुरुष अपनी पत्नी को क्या बोलता है, उसने तुम्हारे घर से फ़ोन नहीं है मत जाना, ऑर्डर देते हैं। शिव ने पार्वती को ऑर्डर नहीं दिया है। शिव ने पार्वती से कहा कि ये गलत है, उनको तुम्हें बुलाना चाहिए था, अगर फिर भी तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकती हो, बट मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं बुलाया गया। अब आजकल के लोग कहते हैं आपने नहीं बुलाया, मैं आपको फ़ोन करके पूछूंगा कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया। जो हमारे शास्त्रों में, जो पुराणों में जो कहानी के रूप में समझा दिया गया, आजकल के लोग वो समझना ही नहीं चाहते हैं। आजकल के लोग खुद जानना चाहते हैं क्यों नहीं बुलाया, भाई हमें देर क्यों बुलाई, उसको पहले फ़ोन कैसे चला गया। तो हमारे शास्त्रों में शिव कह रहे हैं कि मुझे उन्होंने नहीं बुलाया, मैं नहीं जाऊँगा, तो लोग ये बात समझते नहीं हैं। दूसरा, उन्होंने उनसे कहा तुम्हारी स्वेच्छा है, तुम जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, तुम्हारा मन है, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ। जब रावण आया और रावण ने बोला मुझे तुम्हारी पत्नी पसंद आ गई है, मुझे अपनी पत्नी दे दो, मैं उससे शादी करूंगा, तो शिव ने ये नहीं बोला कि वो मेरी पत्नी है, तेरी हिम्मत कैसे है। उसने कहा तू खुद जा और पूछ ले, वो करना चाहती है तो तू कर सकता है, वो नहीं करना चाहती तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो शिव से हमने वो तत्व भी तो सीखना चाहिए जब वो अपने पार्टनर को, अपनी स्त्री तत्व को समान अधिकार दे रहे हैं, जो आजकल के पुरुष या आजकल की स्त्रियां नहीं देती हैं। जो स्त्रियां बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, कमा रही हैं, वो पुरुषों को नहीं देती हैं, और जो पुरुष कमा रहे हैं वो स्त्रियों को नहीं देते हैं। तो अगर शिव बनना है तो शिव जैसा बनो, और पार्वती बनना है तो पार्वती जैसा समर्पण भी दिखाओ कि उन्होंने शिव के लिए समर्पित कर दी थी अपने जीवन को। और शिव का अगर समर्पण देखना तो उन्होंने करोड़ों वर्ष पार्वती का इंतज़ार किया है, जो कोई भी और पुरुष नहीं कर सकता। तो सोमवार के व्रत रखने हैं ना, तो उनको समझो, उन कहानियों को, उन स्टोरी के पीछे के तथ्यों को समझो लॉजिकली। सिर्फ 4 सोमवार रखने से शिव जैसा पति मिल जाएगा या पार्वती जैसी पत्नी मिल जाएगी, नहीं। जब आप शिव बनोगे, जब आप पार्वती बनोगे, तभी आपको वैसा पार्टनर मिलेगा। अच्छा, क्या शिवलिंग को या शिव जी की मूर्ति को घर में रखना चाहिए? क्योंकि शिवलिंग को लेकर के तमाम लोग कहते हैं कि घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग खास तौर पर। देखिए, पहली बात तो शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिव शव के समान भी है, शिव अघोरी भी है, शिव भैरव भी है, शिव शमशानवासी भी है। तो शिव ने कभी अपना घर नहीं बनाया। माँ पार्वती ने कहा कि मेरे पिता कह रहे हैं कि मैं तुझे महल दे देता हूँ, आप तब भी नहीं ले रहे हो। देवताओं ने कहा हम आपको महल बना देते हैं, शिव ने तब मना कर दिया। पार्वती ने कहा कि मुझे तो अब महल चाहिए ही चाहिए, तो शिव ने कहा इनके किस्मत में तो है नहीं महल, लेकिन मेरी पत्नी की जिद है, मेरी पत्नी चाहती है, तो मैं स्वर्ण का महल बनाऊंगा। उन्होंने स्वर्ण का महल बनाया, और जिस दिन उसका गृह प्रवेश था उस दिन सृष्टि का सबसे बड़ा पंडित ब्राह्मण बुलाया गया, जो रावण था। रावण आया, पूजा पाठ हुई, वास्तु पूरा हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ चेक हुआ, और उसको बनाया किसने था? विश्वकर्मा जी ने। तो वो बोले कि मुझे तो ये लंका ही पसंद, मुझे तो ये महल पसंद आ गया, मुझे दक्षिणा में ही महल चाहिए। तो माँ पार्वती ने दे दिया कि अब ब्राह्मण को तो नहीं नाराज किया जा सकता। आज ब्राह्मण हमसे अगर फीस भी ज़्यादा मांग लेता है तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो माँ पार्वती ने कहा ले लो। तो शिव जी तो उस समय मुस्कुराए, क्योंकि शिव जी को तो पहले से ही पता था कि इसकी, क्या उन्होंने ही माया रची थी ये पूरी? माया, तभी तो मैं कह रही हूँ, हर कथा, हर स्टोरी एक माया है, अपने बच्चों को एक संदेश देने के लिए। तब माँ पार्वती ने कहा ले तो रहा है तू, लेकिन जलाऊंगी मैं ही। तो हनुमान जी की पूंछ में माँ पार्वती का वास है। वैसे तो रुद्र अवतार कहे गए हैं, बजरंगबली शिव के अवतार कहे गए हैं, लेकिन माँ पार्वती उनके साथ हमेशा है, शिव के साथ। तो उनकी पूंछ में माँ पार्वती का वास था, और जब आग लगाई गई तो पूंछ के द्वारा ही लगाई गई। तो शिव जी के पास कोई महल, कोई घर नहीं है, इसलिए उन्हें कभी घर नहीं रखना चाहिए।
अगर आप घर रखना चाहते हैं तो उसे बिल्व वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, लेकिन घर का आंगन या बरामदा हो जिसमें आकाश तत्व पूरी तरह से एक्टिवेट हो। मैं ये नहीं कह रही कि धूप में रख दो, बारिश में रख दो, ये गलत है। उसके लिए आप थोड़ी सी चीज़ें आप बैलेंस कर सकते हो। जैसे मैंने बालकनी में अगर एक जगह बनवाई हुई है, उसके ऊपर पूरी शेड है जिससे उनके ऊपर धूप भी नहीं पड़ती है, लेकिन सुबह की सूर्योदय की धूप पड़ती है, किरण पड़ती है, किरणें कई घंटों तक पड़ती हैं जो सुबह की होती हैं। तो ऐसी कोई जगह। और दूसरा, शिवलिंग को कभी अकेला घर में नहीं रखना चाहिए, वो शिव के समान, शव के समान है। तो अगर आप उनका पूरा परिवार रख रहे हो तो रख सकते हो। क्या माँ पार्वती, प्रभु गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी और वासुकी नाग, ये सब होने चाहिए उस परिवार में, उस छोटी सी जगह पर। और दूसरा, हमारे शास्त्रों में अगर आप पढ़ते हैं तो कई जगह लिखा गया है कि जो मूर्ति है वो यहाँ से उग्र भाग से यहाँ तक होनी चाहिए, और कई जगह कहा गया सिर्फ इतनी होनी चाहिए। तो मैं शिवलिंग के लिए आपको इतना ही बोलूँगी, सिर्फ इतना ही होना चाहिए जो घर का मुखिया है उसके अंगूठे के बराबर। इस बात का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। स्फटिक शिवलिंग या आपका पारद शिवलिंग या फिर नर्मदेश्वर सबसे बेस्ट माना जाता है। तो जो खरगोन और जो ये आपका पूरे जबलपुर, जो नर्मदा जी जहाँ से बहती हैं वहाँ से शिव लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। करोड़ कोटि शिवलिंग की बात है ना, तो वहीं से वो करोड़ों कोटि शिवलिंग निकल रहे हैं। अच्छा, क्या तुलसी का अगर पौधा हमारे आंगन में, अब तो शहरों की बात नहीं करो, गाँवों में आंगन में होते थे, क्या उनके नीचे शिव जी को रखा जा सकता है? वहाँ वो देखिए नहीं, शिव जी और की पूरे परिवार को एक कथा हमें जलंधर से भी मिलती है ना, जो तुलसी जी के पति थे, वृंदा के पति थे, तो वो शिव का ही रूप थे, है ना। तो तुलसी जी के साथ कभी भी शिवलिंग को नहीं रखा जा सकता। तभी मैंने कहा बिल्व वृक्ष के नीचे या बिल्व के पौधे के नीचे या शमी के पौधे के नीचे, इनफैक्ट आंवले के पौधे के नीचे भी शिवलिंग नहीं रखी जा सकती, नीचे भी। तभी मैं 5 पौधों की बात करती हूँ जिसमें तुलसी, आंवला, शमी और ये होते हैं। अपराजिता भी आप लगा सकते हो, लेकिन तो जो शिवलिंग है, जो शिव परिवार है, वो बिल्व वृक्ष की छाया में या शमी वृक्ष की छाया में ही होना चाहिए। शमी वृक्ष की छाया में होगा तो आपके सभी दरिद्रता को, कलेश को काटेगा, शनि ग्रह से संबंधित, राहु ग्रह से संबंधित पापों का शमन करेगा। और अगर बिल्व वृक्ष के नीचे होगा तो धन की प्राप्ति होगी, श्री की प्राप्ति होगी, रोग आपके से दूर रहेंगे और आपके घर में दुख दरिद्रता दूर रहेगी। तो इन दोनों वृक्षों के नीचे ही रखे जाते हैं। अच्छा, सपने में अगर हम सांप देखते हैं या शिवलिंग देखते हैं या फिर बहता हुआ पानी देखते हैं या गंगा जी को देखते हैं तो इसका भी कुछ इफेक्ट दिखता है? देखिए, सांपों से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सी थ्योरीज जुड़ेंगी, लेकिन मैं अपनी थ्योरी बता देती हूँ। कई लोग इसको बुरा मानते हैं, कई लोग इसको अच्छा मानते हैं। मैं अपने डीएनए को, अपनी हर चीज़ को सांप से जुड़ा मानती हूँ। हर देवता के साथ, चाहे विष्णु जी हैं शेषनाग से जुड़े हुए हैं, शिव जी हैं वासुकी नाग से जुड़े हैं, माँ पार्वती के भी आप बहुत से रूपों को देखोगे तो वहाँ पे सर्प का ही उन्होंने श्रृंगार किया हुआ है ना। तो मैं अपने डीएनए को भी सर्प आकृति का ही देखती हूँ, और हमारे अंदर उनके गुणसूत्र भी कहीं ना कहीं मैच करते हैं, विज्ञान भी बोलेगा। तो अगर सर्प हमारी योनि से, हमारी चीज़ों से जुड़े हैं तो सर्प हमारा बुरा कैसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर सर्पों के सपने आ रहे हैं तो या तो राहु केतु की, सर्प की कोई श्राप है मेरे साथ जिसके कारण आ रहे हैं। अदरवाइज अगर उनका अच्छा सपना आ रहा है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं शिव जी या विष्णु जी आपको आशीर्वाद रूप में दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्वज भी तो हो सकते हैं ना। वो पताल लोक के निवासी हैं और शिव जी भी तो विष्णु जी भी तो पताल में ही निवास करने गए ना। तो कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे जीन से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है वो आशीर्वाद। अच्छा, ये जो कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ इस समय अब पूरे सावन में लोग जाते हैं, गंगा जी से लेकर के जल लेकर के आते हैं, जहाँ से गंगा जी बहती हैं वहाँ से कांवड़ लेकर के आते हैं। क्या इसका क्या महत्व है और क्या वाकई में पैदल चल करके वहाँ से गंगा जल ला करके अगर घर में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो उससे ज़्यादा लाभ मिलता है, या यूँ कहें कि घर में शांति आती है, धन आता है? बहुत सी कथाएं मिलती हैं कावड़ यात्रा की, लेकिन जो मुझे सबसे प्रभावित करी गई कि जब बैद्यनाथ में वो रावण ने उस लघु शंका के बाद हाथ नहीं धोए थे, तो जब शिवलिंग को उन्होंने पकड़ा निकालने के लिए तो उनको रोग हो गया। रोग का शमन करने के उन्होंने कावड़ यात्रा की, यानी नदी से जल लेके आए और वहाँ बैद्यनाथ में जल चढ़ा। ये सबसे पहली कावड़ यात्रा हमें मिलती है। दूसरा उल्लेख मिलता है कि प्रभु राम जी ने भी सरयू नदी का जल लेकर के कावड़ यात्रा करके बैद्यनाथ जाके जल चढ़ाया था। ठीक है, रामेश्वरम में भी उन्होंने समुद्र जल से उनका अभिषेक किया था, ऐसा हमें वो मिला। तभी से कावड़ शुरू हुए।
तीसरा हमें उल्लेख मिलता है कि देवताओं ने, श्री विष्णु ने जब शिव जी ने विष का पान किया तो उन्होंने भी कावड़ से जल ला करके शिव जी पर अभिषेक किया, देवताओं ने। तो हमें वहाँ से भी एक कथा मिलती है। लेकिन जो मुझे कथा जो लॉजिकली ठीक लगती है वो रावण की लगती है, क्योंकि उनको रोग हो गया था और उस रोग का शमन सिर्फ अभिषेक ही था, पश्चाताप ही था, क्योंकि आपने झूठे हाथ, गंदे हाथ उनको लगा दिए थे। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आप कहीं से भी जल लाएं, हरिद्वार से लाएं या सरयू नदी से लाएं या नर्मदा नदी से लाएं या यमुना नदी से लाएं, जब आप शिव जी का अभिषेक करते हो तो उनको सबसे ज़्यादा खुशी होती है। और आपके जीवन में जब आप मोक्ष को, पुण्यों को बढ़ाना चाहते हैं तो गंगा जल से अभिषेक करना बहुत ज़रूरी है। एक यहाँ पे शिवलिंग की थ्योरी ज़रूर जोड़ूंगी। जो लोग कहते हैं शिवलिंग है, शिवलिंग नहीं है। जब बिग बैंग की थ्योरी आई, जब निराकार रूप से परमात्मा ने एक साकार रूप में अपने दर्शन दिए, तो वो एक अंडाकार रूप था जो लिंग के रूप में था, इसीलिए शिव लिंग कहा गया, जो बिग बैंग की थ्योरी से हमें आकार रूप मिला। और यहाँ पे एक लिंग भैरवी भी है। तो जब लिंग भैरवी, माँ पार्वती का अगर मैं रूप देखूं तो वो मैं लिंग भैरवी के रूप में देखती हूँ, अगेन बिग बैंग की थ्योरी से। बिग बैंग की थ्योरी से तो कोई जेंजी, कोई बच्चा मना नहीं कर सकता ना, उसको तो गूगल करके पढ़ सकता है, देख सकता है कि वहाँ पे क्या आकृति मिली, क्या ध्वनि हमें मिली, क्या डमरू की ध्वनि थी या ओम की ध्वनि थी, वो तो हर बच्चा पढ़ सकता है, बड़ा देख सकता है। तो वहीं से हमें हमारे सृजन शक्ति की सबसे पहली आकृति और सबसे पहली ध्वनि प्राप्त हुई थी। अच्छा, क्या सावन में सोना खरीदना शुभ होता है? नहीं, सावन में सिर्फ साधना, समर्पण, तपस्या, शिव को प्रसन्न करना ही शुभ होता है। इसलिए सोने से, गाड़ियों से, घर से, विवाह से दूर रहे। अच्छा, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं। सोना गुरु तत्व है, अगेन गुरु तत्व श्री हरि विष्णु शयन में है, तो इस समय सोना लेने का कोई मतलब नहीं बनता। जिनके घर में शादियां होंगी नवंबर के बाद वो लोग लेंगे सोना, लेकिन मैं सबसे यही कहती हूँ, इतने मुहूर्त आते हैं, है ना, तभी सोना लेके रख लो। सावन में सोना नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम सवालों के जवाब दिए। तो मुझे उम्मीद है कि सावन से जुड़े हुए तमाम मिथ और भारत की मौजूदा राजनीति के अलावा भारत के भविष्य और राजनीति के भविष्य को लेकर के जिन तमाम सवालों के जवाब नितिशा जी ने दिए हैं उनसे आप संतुष्ट होंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगली बार जब हम नितिशा मल्होत्रा जी के साथ बैठेंगे तो इन तमाम सवालों को ज़रूर पूछेंगे। फिलहाल नमस्कार।